हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 5 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करें इस वीडियो के पीडीएफ की तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से नॉलेज द एम्बिशन के वायरस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द मोबाइल ऐप CHD कोविड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट/यूटी? दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात या कर्नाटका? आपको बताना है कि ये ऐप है, इसका नाम आपको याद रखना है CHD कोविड। ये आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपको पता है एक यूटी है और इसी के द्वारा जो है आपका CHD कोविड नाम का ये ऐप लॉन्च किया गया है। आपको नाम याद रखना है क्योंकि कोविड-19 से चलते जो आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आने वाले एग्जाम्स का पार्ट ज़रूर बनेंगे, तो आपको सभी को ध्यान में रखकर आप पढ़ना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ अ न्यूली डेवलप्ड एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप नेम्ड CHD COVID has been launched by the government of Chandigarh to provide all information related to COVID-19 in Chandigarh. The Governor of Punjab and Administrator of UT of the Chandigarh, विजेंद्र पाल सिंह। तो विजेंद्र पाल सिंह का नाम आपको याद रखना है। द गवर्नर ऑफ पंजाब हैं ये एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी है। तो इनके द्वारा ये इनॉग्रेट की गई है ऐप 3 मई 2020 को। तो ऐप का नाम याद रखना है आपको, CHD कोविड, चंडीगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। और विजेंद्र पाल सिंह जो कि आपके पंजाब के गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है यूटी के, तो इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई है ऐप 3 मई 2020 को। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड? जयपुर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? आपको बताना है कि जो आपका CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में या मुंबई में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मुंबई में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है क्योंकि RBI के द्वारा जो है आपका CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो है वायलेट किए गए जो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है और RBI एक्ट है, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन पर लाई नहीं किया है इनके द्वारा। तो RBI के द्वारा जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब बात करें लाइसेंस रद्द की, तो जो आपका कैंसिलेशन है लाइसेंस की, उसके बाद ये आपका क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन अप्रैल 30, 2020, ये आपका कंप्लीट इसके बिजनेस का को क्लोज कर देंगे 13 अप्रैल 2020 तक। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल किया गया लाइसेंस CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि आपका मुंबई में स्थित है, हेडक्वार्टर इसका, हेड ऑफिस। तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछेगा कि नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अंडर विच द 120 days assured employment will be provided to the people living in urban areas। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करना है। अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। पूछा गया कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के द्वारा, हिमाचल प्रदेश, असम या पंजाब के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है? वर्ल्ड फ्रीडम डे, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे या फिर आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? तो पिछली वीडियो में हम पहले ही से डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक आपका ऑटम सीजन में मनाया जाता है, एक आपका समर सीजन में मनाया जाता है।
तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है आपका प्रत्येक वर्ष एक साल में जो है 2 बार मनाया जाता है। अब 2 बार ये कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आपका मनाया जाता है 2 मई को, हाल ही में 2 मई को ये मनाया गया है। तो 2 मई को फर्स्ट आपका मनाया जाता है और सेकंड वन मनाया जाता है आपका सितंबर 26 को। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, मई 2 को और सितंबर 26 को। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा कि विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक क्लाइमेट बाय द एंड ऑफ 2020। 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा देश अपना पहला आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करेगा? यूएस, जापान, रशिया या चाइना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रशिया। जो आपका ये आर्कटिका एम है उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया जाएगा रशिया के द्वारा। और रशिया के द्वारा कहा गया है कि एट द एंड ऑफ 2020 ये अपने इस उपग्रह को लॉन्च करेंगे। तो रशिया के द्वारा ऐसा कहा गया है। The Russia will be launching the first Arctica M satellite to monitor the Arctic climate and environment later this year. The first Arctica M spacecraft has been developed and is currently undergoing radioelectric testing. The satellite is planned to launch towards the end of 2020. तो ये प्लान किया गया है रशिया के द्वारा कि एट द एंड ऑफ 2020 जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे। तो आपको याद रखना है ये आपका आर्कटिका एम ये उपग्रह, इसका नाम याद रखना है और रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछेगा कि इंडिया रैंक्स एट विच पोजीशन इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन अ साइंटिफिक पब्लिकेशन। तो साइंटिफिक पब्लिकेशन में जो है इंडिया का पूरे विश्व में कौन से स्थान पर रहा है इंडिया, आपको बताना है। 3rd, 2nd, 6th या 10th? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 3rd पोजीशन पे रहा है इंडिया इन अ साइंटिफिक पब्लिकेशन। साइंटिफिक पब्लिकेशन क्या है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो आपका MSTMIS है, रिसेंटली सर्वेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक एंड इंडिकेटर 2019-20। तो जो आपका NSTMIS जो आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, इसके द्वारा हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक एंड इंडिकेटर्स जो है आपके 2019-20 के हिसाब से बताए गए। एज पर इट्स रिपोर्ट इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। जो आपका इंडिया है वो 3rd रैंक करता है इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन ओनली बिहाइंड चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट दैट वर रैंक्ड 2nd एंड 1st रिस्पेक्टिवली। जो आपका चाइना है वो 2nd रैंक पे रहा है, इंडिया 3rd रैंक पे, चाइना 2nd रैंक पे और यूएस जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 1st रैंक पे रहा है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। तो आपको ये याद रखना है। बात करें ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज़ नियरली ट्रिपल्ड बिटवीन 2008 एंड 2018। तो आपको ये इसके बारे में सभी डिटेल्स याद रखनी है। इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 3rd है इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। 1st की आपको याद रखनी है यूएस की है और 2nd आपकी चाइना की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च्ड आइडियाथॉन ऑन May 2, 2020। द NMCG ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो आपका NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है कार्य करता है, आपको बताना है। क्योंकि हाल ही में जो है आपका NMCG यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने है आपका आइडियाथॉन ये आपका नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपको बताना है कि जो आपका NMCG है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा या जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर आप जनरल आइडिया लगा सकते हो। जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है आपका ये आपका जल मिनिस्ट्री के अंडर कार्य करता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। जनरल आप आइडिया लगा सकते हो, जल मिनिस्ट्री के अंडर ही ये कार्य करता है। जो आपके जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इन्होंने लॉन्च किया है आइडियाथॉन ऑन May 2, 2020। द इनिशिएटिव एम्स टू फोकस ऑन द फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट। और इसका फोकस क्या है आपका? द फ्यूचर ऑफ द रिवर मैनेजमेंट इसका फोकस है। तो आपको पता होना चाहिए टू एक्सप्लोर हाउ द कोविड-19 क्राइसिस विल चेंज द रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो कोविड-19 के चलते जो है आपका जो रिवर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार चेंज कर गई है, ये
तो इस क्वेश्चन से आपको सिंपली याद ये रखना है कि जो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये आपका ऑपरेटिंग अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है और इन्होंने मिलके एक आइडियाथॉन नामक इनिशिएट को शुरू किया है 2 मई 2020 को। तो जिसका मेन फोकस है द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, जो है इसका मेन फोकस है। तो आपको ये डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो पिछले कल की वीडियो की स्लाइड्स थी वो मैंने यहीं पर आपके लिए रहने दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स का ये हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तो डेली बेसिस पर आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा। जीआई टैग की बात की जा रही है, जो आपका कोविलपट्टी कदलाई मित्ताई है, एक मूंगफली आधारित कैंडी है, इसे जीआई टैग प्राप्त किया गया। तो ये किस राज्य की है? आपकी तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पिछली वीडियो में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको नाम याद रखना है, कोविलपट्टी कदलाई मित्तई, एक मूंगफली आधारित कैंडी है तमिलनाडु की, जिसे जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट है आपका बात करें यहाँ पर गोरखपुर टेराकोटा की, तो ये भी गोरखपुर टेराकोटा को भी आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ, जो आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा को, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसी में जो है आपका एक टेराकोटा यानी जो आपकी एक कला है, यहाँ पर आपको कुछ नमूने दिख रहे हैं जो आपका गोरखपुर टेराकोटा है इसके, तो इसे जो है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में। तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और स्लाइड यहाँ पर मिस हो चुकी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ जो है आपका कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के केसर, जो आपका सैफरोन की प्रजातियां हैं, उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है। इन 3 चीज़ों को जो आपका मुख्य रूप से जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है टैग दिया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। महाराष्ट्र सरकार जो है आपका पहला राज्य बना है जिसने कि जो आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस जो है आपका अनाउंस किया है पब्लिक के लिए। महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बन गया है। नेक्स्ट आपका 200 न्यू मंडीज एडेड टू ई नाम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट। नरेंद्र सिंह तोमर, जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने आप अनाउंस किया है कि जो आपकी 200 मंडियां हैं, 200 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा, जो कि आपकी 7 राज्यों से चयनित है। नेक्स्ट आपका 5 मोर स्टेट/यूटी इंटीग्रेटेड विद 1 नेशन 1 राशन कार्ड, अ प्लेटफॉर्म टेकिंग टू द टोटल ऑफ 17। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट पर देश में चलाया जा रहा है। तो जब ये आपका कुछ राज्यों में आपका सफल होता है तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो है पूरे देश में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो है फॉर्मूला पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो पहले आपकी बात करें तो पहले आपका ये 12 स्टेट्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया गया था, जहाँ पर कार्य कर रहा था। इसमें 5 स्टेट जो है आपके और ऐड कर दिए गए और टोटल हो गया आपके 17 स्टेट। 17 स्टेट में इस टाइम आपके जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका योजना है केंद्र सरकार की, तो ये कार्य कर रही हैं। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर। इसी के साथ हम देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मे है, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। तो आपको ये डेली बेसिस पर अच्छे से पढ़ने हैं ताकि अच्छे से आपको ये रिकॉल हो जाए एग्जाम टाइम पे। 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, जिसे मे डे के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई को ही आपका महाराष्ट्र डे, गुजरात डे भी मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र फॉर्म हुआ था आपका 1 मई 1960 को। तो आपको याद रखना है 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे मनाया जाता है और 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे भी मनाया जाता है। 2 मई की बात करें तो वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। 3 मई को आपका प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और 3 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये आपका 2020 में 3 मई को मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष जो है 1st संडे ऑफ मई, जो आपका मई के पहले रविवार को ये मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और इस वर्ष में जो रहा था 2020 में ये 3 मई को रहा था। नेक्स्ट है आपका 4 मई। 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है और 4 मई को एक और इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। आज आपका 5 मई और 5 मई का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है उसका आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा जो है आपका 5 मई को मनाया जाएगा 2020 में। बेसिकली बात करें तो ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है 1st ट्यूसडे ऑफ मंडे, यानी मंडे नहीं मई के पहले मंगलवार को जो है ये
वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और 2020 में ये 5 मई को रहने वाला है, यानी आज ही के दिन वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि चक हाउ अ टाइप ऑफ ब्लैक राइस हैज गॉट जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो आपका चक हाउ एक प्रकार का काला चावल है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये भारत के किस राज्य का जो है उत्पाद है? मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का, त्रिपुरा का या सिक्किम का? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है वो कंप्लीट होते हैं। इन्हें हम डेली बेसिस पर आने वाले समय में रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम्स के लिए जो है अच्छे से आप ये प्रिपेयर हो सकें। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आपका नीरज व्यास थे। नीरज व्यास हैज़ अपॉइंटेड एज द इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच कंपनी रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो है आपके चेयरमैन एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं नीरज व्यास। तो आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।